हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग कंपनी का चैप्टर नंबर 2, अगर आप पढ़े होइएगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है शेयर एंड शेयर कैपिटल, यानी शेयर एंड शेयर कैपिटल, ये चैप्टर नंबर 2 का है। अगर चैप्टर नंबर 2 में की अगर बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 2 का ही सारा ये टॉपिक है। इससे ज़्यादा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में नहीं है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को एकदम बारीकी से देखेंगे, बारीकी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल का टाइप बोलिए या उसको क्लासिफिकेशन किया आता है, मतलब विभाजित किया आता है, यानी बंटवारा किया आता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। तीनों का मतलब एक होता है, चाहे वह ऑथराइज्ड बोले, चाहे वह रजिस्टर्ड बोले, चाहे वह नॉमिनल कैपिटल बोले, तीनों का मतलब सेम होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी या नाम मात्र पूंजी। क्या बोलते हैं, नाम मात्र पूंजी। कहीं कहीं पे आपको ऑथराइज नजर आएगा, कहीं कहीं पे रजिस्टर्ड नंबर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे नॉमिनल में देखने को मिलेगा। समझे? तो ये आप घबराइएगा नहीं कि कोई पूछ दे कि नॉमिनल कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, नहीं, और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है। ये तीनों कैपिटल का नाम जो है ये सेम बताया गया है। समझे? अब समझिए कि ऑथराइज्ड क्या होता है। नहीं, आप देखे होइएगा कि कोई भी सामान अगर आप रजिस्टर्ड सामान जो है, ब्रांडेड चीज़ अगर लेते हैं, तो वो एक ऑफिस होता है, एक शोरूम होता है जो ऑथराइज्ड होता है। आप हार्डवेयर की दुकान पर कभी गए होंगे, नहीं, जहाँ पे सीमेंट, बालू, रॉड, गिट्टी मिलता होगा। अगर उस दुकान पर अगर गए होंगे कभी, तो उनका जो ऑफिस होगा, उस ऑफिस के में वो बोर्ड लगाया जाता है, ऑथराइज्ड डीलर ACC, ऑथराइज्ड डीलर लाफार्ज, और ऑथराइज्ड डीलर कंक्रीट। मतलब ये आपको वहाँ पे दिखेगा, सर्टिफिकेट लगाया जाता है कि ये जो है, हम जो है ACC सीमेंट के ऑथराइज्ड हैं, यानी पंजीकृत हैं, यानी कि रजिस्टर्ड है। मतलब हम ये चीज़ अपने यहाँ रख सकते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए आप ऑथोरिटी आपको मिला गया है, जिस चीज़ के आप रजिस्टर्ड किए हुए हैं, वो चीज़ आप अपने दुकान में रख सकते हैं। उसके बाद अब लोग जो ऑथराइज्ड करवाता है, वो अपने व्यवसाय के जीवन काल में उस पैसा को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई भी कंपनी होता है, वो अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक पूंजी लगाकर ऑथराइज करवाता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का उसको समस्या का समाधान न करना पड़े। वो क्या कहलाता है, ऑथराइज करवाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि एयरटेल कंपनी है, वह 10 लाख पूंजी से क्या है, ऑथराइज्ड है। यानी एयरटेल कंपनी 10 लाख से ऑथराइज्ड है। इसका मतलब है कि एयरटेल कंपनी जो है, कभी भी वो कूपन जो इशू करेगा, वह 10 लाख तक ही कर सकता है, उससे अधिक वह नहीं कर सकता है। क्योंकि जितना का आपको अथॉरिटी मिला होगा, जितने के लिए आप ऑथराइज होंगे, उतना ही आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे कम कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, ऑथराइज्ड होता है। कोई समझ में कोई दिक्कत? नेक्स्ट चीज क्या है, इशूड कैपिटल। क्या होता है, इशूड कैपिटल मतलब निर्गमित पूंजी। मतलब क्या कि जितना के लिए आप ऑथराइज्ड हैं, जितना के लिए आप रजिस्टर्ड हैं, जितना के लिए आप नॉमिनल हैं, उसमें से जितना शेयर को या जितना कैपिटल को इशू कीजिएगा, निर्गमन कीजिएगा,
वही मेरा क्या होगा, इशूड कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि अगर मान लीजिए कि हम 10 लाख के लिए ऑथराइज है, तो इस 10 लाख में से ही मान लीजिए हम 5 लाख को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। 5 लाख को इशू कर सकते हैं। यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल में से जो कैपिटल जनता के बीच निर्गमन किया जाता है, इशू किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना? तो मुस्कुराइए नहीं, समझिए। नहीं, समझने का चीज़ है, हंसने से नहीं होता है, पढ़िए समझिए। हाँ, तो क्या होता है, इशूड कैपिटल। समझ में आया? इशूड करके के बाद क्या होता है, सब्सक्राइब्ड, मतलब होता है अंशदान पूंजी। सब्सक्राइब्ड कितना किया गया, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 सेब है, बात समझे? आप 100 सेब अपनी दुकान में बेच सकते हैं और आपके पास 100 सेब है, तो वो क्या हो गया, ऑथराइज हो गया। अब आपका इच्छा हुआ कि नहीं, इस 100 सेब में से मेरा मन है कि हम 80 गो सेब बेच दें। कितना? आप 100 सेब को ले गए मार्केट में, उसमें से 80 आप अपने पास रख लिए, 20 रख लिए, और 80 सेब को सोचे कि हम आप बेच देंगे। तो जितना 100 में से जितना आप निकाले बेचने के लिए, वो क्या हो गया, इशूड हो गया। समझ में आ रहा है? अब तो ले गए बेचने के 80, हो सकता है कि आपका 80 का 80 बिक भी सकता है, हो सकता है आपका 80 नहीं बिक सकता है। नहीं, तो जो ऑथराइज में से जो कैपिटल जनता के बीच इशू कर दिया जाता है, उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। और इशूड किए कैपिटल में से, जैसे मान लीजिए यहाँ इशूड किए 5 लाख, और 5 लाख में से जनता के द्वारा 3 लाख लिया गया। कितना लिया गया, 3 लाख। कितना लिया गया, 3 लाख। तो जितना लिया जाएगा वही सब्सक्राइब्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड कहलाएगा। जनता के द्वारा जितना शेयर लिया जाएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। क्या मिटता भी नहीं है। चलिए, सब्सक्राइब हो गया। अब सब्सक्राइब्ड के बाद होता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप, मांगी गई पूंजी। आप समझ सकते हैं कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को जितना शेयर दिया जाएगा उतना ही ना मांगा जाएगा। नहीं समझ रही बात? अगर आप मेरे यहाँ जो पढ़ेंगे या हमसे आप पढ़ते हैं, तो जितना दिन पढ़िएगा उतना दिन का पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे ना? ठीक उसी प्रकार अगर कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को जितना शेयर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, और वह शेयर होल्डर जितना सब्सक्राइब लिया किया जाता है, जितना वो लिया जाता है, उसी पे कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, पैसा मांगा जाता है। यानी जब पैसा हम लोग मांगते हैं, किससे, अपने शेयर होल्डर से। किससे मांगते हैं, अपने शेयर होल्डर से। तो जब अपने शेयर होल्डर से कंपनी के द्वारा अगर मांग लिए कि मांगा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉल्ड अप के बाद होता है पेड अप कैपिटल। कौन कैपिटल, पेड अप। पेड अप कैपिटल। स्वाभाविक सी बात है, अगर कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर मतलब बॉल वाला होल्डर नहीं कि बॉल में लगा दी होल्डर, वो नहीं, अंशधारी नहीं, शेयर होल्डर जो अगर लिया जाता है तो उससे क्या किया जाता है, पैसा मांगा जाता है। जब पैसा मांगे तो कॉल्ड अप। पेड अप क्या होगा, जब कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगने के बावजूद, पैसा मांगे और यह क्या किया, प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, पैसा मांगे और प्राप्त कर लिया, तो क्या कहलाएगा, पेड अप कैपिटल कहलाएगा। कौन कैपिटल, पेड अप कैपिटल। कौन कैपिटल,
पेड अप कैपिटल। अब देख लीजिए, अब क्या है, पेड अप कैपिटल के बाद है अनकॉल्ड कैपिटल। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इस कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को 10,000 शेयर दिया और 10,000 में से वो 5,000 शेयर पर ही पैसा आपसे मांग रहा है, तो कितना पे नहीं मांग रहा है? 5,000 पे नहीं मांग रहा है। तो जितना पे नहीं मांगा जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड कहलाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी कंपनी के द्वारा जितना आपको शेयर दिया हुआ है उसमें से पूरा शेयर आपसे नहीं मांग रहा है। जितना मांगा वो कॉल्ड अप हो गया, जितना नहीं मांगा वो अनकॉल्ड हो गया, मतलब आपसे मांगा नहीं है। तो जब नहीं मांगा तो क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड कहलाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है रिजर्व कैपिटल। अब देखिए कि रिजर्व का निर्माण कैसे होता है, संचय का निर्माण कैसे किया आता है, रिजर्व क्यों किया आता है। आपको हम बताए थे कि जब हम लोग रिजर्व कब करते हैं? भविष्य में किसी घटना को पूरा करने के लिए जिस चीज़ का निर्माण किया आता है वो रिजर्व कहलाता है। बात समझें? तो रिजर्व जो कहलाता है वो क्या है? वैसे मान लीजिए आप पैसा रोज़ अर्न करते हैं, या आप मंथली करते होइएगा, या आप ईयरली पैकेज के हिसाब से वो सैलरी मिलता होगा, तो आप पैसा क्या करते हैं? सारा पैसा खाते हैं, तो ना। उसमें से अगर पर डे ही आप कमाते हैं, अगर 20,000 पर मंथ ही आप कमाते हैं, तो 20,000 में जितना पैसा खर्च होने वाला होता है उतना करने के बाद उस पैसा को रिजर्व में रख लेते हैं। कहाँ रख लेते हैं? रिजर्व में रख लेते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं आप। काहे कि आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है, ना। तो जब कुछ भी हो सकता है, तो जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से खाइएगा, कहाँ से? तो इसके लिए क्या क्या आता है? वो रिजर्व रख लेता है। तो कंपनी भी ठीक इसी प्रकार क्या करती है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से सारे प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के बीच डिविडेंड, लाभांश डिक्लेयर नहीं करती है, उसमें से कुछ हिस्सा वो क्या कर लेता है? रख लेता है भविष्य के लिए, कि भविष्य मान लीजिए कंपनी में कोई ऐसा प्रभाव होगा, कोई ऐसा संकट आएगा, तो उससे उसको क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। अब होता है अनइशूड कैपिटल, ऐसा कैपिटल जिसको हम निर्गमन ही नहीं किए। जैसे हम शुरू में ही बताए थे कि 100 सेब था मेरे पास, उसमें से 80 को ही ले गए थे बेचने के लिए, 20 नहीं ले गए, तो जो बेचने के लिए नहीं ले गए वो क्या हो गया? अनइशूड। जैसे यहाँ देख लीजिए, आपको बताए थे कि एयरटेल कंपनी के पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख में से कितना इशू किया? 5 लाख इशू किया, तो बचा कितना अमाउंट? इस रेस्ट अमाउंट कितना बचा बाबू रे? 5 लाख बचा। तो इस 5 लाख मेरा क्या हो गया? ये 5 लाख मेरा हो गया अनइशूड कैपिटल। अब बोलिए, इसमें यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए, फिर उस पॉइंट को बताया जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नहीं दिक्कत है तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा उस पे आएंगे। टाइप्स ऑफ शेयर या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। शेयर के कितने प्रकार होते हैं या शेयर को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप देख रहे हैं कि शेयर को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर, यानी पूर्वाधिकारांश और समतांश। कौन अंश? पूर्वाधिकारांश और समतांश। आप देख लीजिए, शेयर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, या प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब कहेगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है? नहीं, सिंपल सी बात समझिए। एक प्रेफरेंस शेयर जब कभी भी होगा, प्रेफरेंस शेयर से पहले आपको प्रतिशत हमेशा दिया रहता है। नहीं समझ में आया? यानी जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो उसमें क्या होता है? एक निश्चित प्रतिशत होता है। 5%, 10%, 4%, 2%, 3%, 1%, 9%, 12%, 50%, कुछ भी दे सकता है आपको, एनीथिंग। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का ऑनर माना जाता है।
मालिक बना जाता है। जैसे सिंपल सी बात समझिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और आपको पता है कि बिजनेस शुरू करने में अप्रॉक्स 10 लाख रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 10 लाख रुपया लगेगा, आपको ये पता है, और आपके पास सिर्फ ओनली 5 लाख, कितना लाख? 5 लाख है। कितना लाख है? 5 लाख। आपको चाहिए कितना? 10 लाख। जब आपको चाहिए 10 लाख, आपके पास है 5 लाख, तो 5 लाख क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से तो कुछ व्यवस्था करना होगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 5 लाख को हम लोग करते हैं कि अपने घर में, अपने रिलेशन में, यानी ऐसे जगह से पैसा मांगते हैं जिस पैसा में या तो इंटरेस्ट न लगे या कम रेट में मिल जाए। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यानी हम लोग जो पैसा 5 लाख बचा, उस 5 लाख में हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि ऐसे जगह से पैसा मंगवाएं, ऐसे व्यक्ति से पैसा ले जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लगे। अगर लगे भी तो मिनिमम लगे, कम से कम लगे, ताकि उसको हम भुगतान करने में आपको इंटरेस्ट कम पे करना होगा। तो पहले वो खोजे। ऐसे खोजने में पता चला कि आपको 3 लाख रुपया विदाउट इंटरेस्ट का मिल गया है। बिना इंटरेस्ट का 3 लाख रुपया आपको मिला, तो आपके पास टोटल इनकम कितना हो गया? पैसा कितना हो गया? 5 लाख प्लस 3 लाख, कितना लाख? 8 लाख। अब कितना बचा? 2 लाख। अब 2 लाख रुपया आपको अपने रिलेशन में कोई नहीं देने वाला है, जिसके बाद जो था 20, 30, 40, 50, 70 लाख आपको करके दे दिया सब। अब आपसे हाथ जोड़ लेगा ना, अब मेरे पास नहीं है, अब कहीं किसी से और से मांग लीजिए आप। तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो व्यक्ति इंटरेस्ट पे पैसा लगाता हो, उनके पास जाते हैं, बोले श्रीमान 2 लाख रुपए लेंगे, तो बोलते हैं 5%। पहले बोलते हैं 5% की दर से देंगे। पैसा लेना देना कब देंगे, कब देंगे बात छोड़िए, पहले बोलते हैं क्या 5% की दर से देंगे। तो हम लोग ना कुछ कम कर दीजिए, गरीब आदमी है, कुछ कम कर दीजिए। तो बोलते नहीं 2 लाख रुपया लीजिएगा 4%, यानी परसेंट पहले बात हुआ, लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब हम लोग पैसा लेते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले से, पैसा मान ले अगर किसी की बात होता है तो सबसे पहले प्रतिशत की ध्यान होता है। नहीं, अब इनसे पैसा ले लिए, हम लोग बिजनेस शुरू कर दिए ना। जब बिजनेस शुरू करते हैं और हम लोग कमाना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले पैसा किनको देते हैं? बोलिए, किनको देते हैं? सबसे पहले इनको देते हैं। काहे इनको देते हैं? काहे? क्योंकि इनके पैसा पे आपका इंटरेस्ट चल रहा है, यानी इनका पैसा धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन जो अपना आदमी अपना समझ के आपको दिया था, उस व्यक्ति को अब अपना समझ को वो पैसा अपना नहीं दे रहा नहीं, और वो व्यक्ति आपसे मांग नहीं रहा। तो सबसे पहले हम उसी व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति पे नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ठीक प्रेफरेंस शेयर वही होता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि 1% प्रतिशत आपको क्लियर दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर पर इस पर नहीं दिया जाता है। बात रहा भुगतान को, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को भुगतान करते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर को भुगतान करते हैं। आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं? अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ आइए, यहाँ दिया है कि इशू ऑफ शेयर के बारे में। किसके बारे में दिया है? इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर को कितने तरीके से निर्गमन किया जाता है। आप देख सकते हैं इशू ऑफ शेयर को हम लोग 3 भाग में बांटने, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। क्या है? एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, यानी इसको कितने प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। अब समझिए एट पार क्या होता है। एट पार को हम लोग हिंदी में सम मूल्य कहते हैं। एट पार हम आपको बताए थे क्लास में कि आई पार, ओई पार और
बीच में, याद कीजिए, ध्यान आ रहा है ना क्लास में। हाँ, तो एट पार का मतलब होता है सममूल्य, मतलब जिस वस्तु को आप जितना में खरीदे हैं, जितना आपका लागत है उतना ही में सेल कर दिया जाता है, जितना उसका कॉस्ट है उतना ही में क्या कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है। सपोज दैट कोई शेयर है, 10 का शेयर है और वह शेयर नहीं बिक रहा है, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दे। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात, ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है, इससे लिखते हैं बोर्ड पे ना, मार्कर है, और हम 10 रुपया में ख़रीद कर लाएं, और जब खरीद के आए तब से ये मेरे पास ही है, इसका कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। पता चलेगा कि ये आपको क्या हो रहा है, रखे रखे क्या होता है, ये सूख गया, ये नहीं चला। नहीं, जैसे आप देखे होइएगा कभी कभी गांव के जो दुकानदार होते हैं, किराना स्टोर, जनरल किराना स्टोर, वो क्या करते हैं, जब नया नया बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, हॉर्लिक्स ले आते हैं, बॉर्नवीटा ले आते हैं, च्यवनप्राश लेके चले आते हैं, और सबका क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं ना, जितना प्रिंट हॉर्लिक्स का है उतना ही मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। फिर जैसे जैसे उसका डेट लगता है कि ना अब 2 महीना के बाद एक्सपायर कर जाएगा, तो हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है 10% कर देंगे, इसमें कितना परसेंट, 10% छूट कर देंगे, लीजिए। क्यों, क्योंकि 2 महीना के बाद फिर नहीं बिकेगा तो फिर ये ख़त्म। फिर अगर नहीं बिका तो लास्ट में देखें कि 10-15 दिन बचा हुआ, कोई कस्टमर ऐसा आया तो सोचते हैं क्या कि चलिए जितना मेरा लागत है, जितना में हम खरीदे हुए हैं, क्या इसका टाइम भी नहीं है, 10 दिन बचा हुआ, 10 दिन के बाद क्या कर जाएगा, ये एक्सपायर कर जाएगा, तो जितना में हम लाए हैं उतना में दे दिए, तो मजबूरी बस देते हैं। और नहीं दीजिएगा तो फिर खुद को पीना पड़ेगा, अपने हॉर्लिक्स को अपने पीजिए, उसके बाद फिर आप कान पकड़ लीजिएगा कि ना हॉर्लिक्स लाना मना है, तो आप नहीं लाइएगा हॉर्लिक्स। ठीक उसी प्रकार जब शेयर को, अगर शेयर सेल नहीं होता है, इशू कोई व्यक्ति, कोई जनता के द्वारा नहीं ले आता है, तो ऐसी दशा में शेयर को सममूल्य पर निगत किया जाता है। यानी 10 का शेयर है और उसको 10 में ही इशू कर दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, एट पार कहलाता है। समझ में आया? हाँ, अब है एट प्रीमियम। प्रीमियम को प्रीमियम ही कहते हैं, हिंदी में प्रीमियम, इंग्लिश में प्रीमियम ना। हाँ, प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है, कितना मार्कर है, एक, और लेने वाला 4 आदमी, चारों को जरूरत है मार्कर का, मेरे पास कितना है, एक, इसका प्राइस कितना है, 10। हम बोलेंगे ना 10 में तो बेचते हैं, नॉर्मल रेट है कि नहीं कोई लेगा तब ये कोई ले जाएगा 10 में ले जाएगा। हम बोलेंगे 15 में देंगे, तो वो क्या हम लेंगे, हम ना 16 में देंगे। यानी प्रीमियम कैसे होता है, जब किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, मांग ज़्यादा हो जाता है, और वस्तु का जो ये है वो कम रहता है। नहीं, आप सुने होइएगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जब किसी वस्तु का रेट कम होता है तो मांग ज़्यादा होता है, और जब किसी वस्तु का रेट हाई होता है तो मांग कम होता है। तो प्रीमियम पे कब होगा, जब आपके पास मटेरियल नहीं होगा, मटेरियल शॉर्ट होगा, तब लेने वाला ज़्यादा और बेचने वाला कम। ऐसी दशा में क्या होता है, इसको हम लोग किस पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। भूल रहा है, बचपन में जाओ, बचपन में जब एयरटेल सिम यूज करते थे, वोडा यूज करते थे, आइडिया यूज करते थे, तो हम लोग मार्केट न जाके बगल के दुकान में कूपन लेते थे 10 का, और वह व्यक्ति 10 का कूपन कितना देता था, 11 रुपया में, 12 रुपया में, और हम लोग लेते थे, और वही कूपन मार्केट में 10 में मिलता था और उनसे हम लेते थे। क्यों, क्योंकि अब लाने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, तो वो भी जानता है कि हमसे लीजिएगा तो हमसे ज़्यादा लेंगे, और उससे लेते हैं। तो जब शेयर, जितना का शेयर है उस शेयर में उससे अधिक में इशू किया आता है, तो क्या किया आता है, एट प्रीमियम कहलाता है। क्या कहलाता है, एट प्रीमियम कहलाता है। यानी 10 का शेयर 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 20, 25, 30, जो आपको रेट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम। अब क्या है, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कब होता है, बट्टा पे कब होता है, जब
वस्तु का डिमांड कम हो जाता है, मांग कम हो जाता है। आप बाज़ार में जाते होइएगा मार्केट में, कभी कभी देखिएगा कि कोई सब्जी इतना मार्केट सब्जी है कि लेने वाला कम हो गया, नहीं तो कहता लीजिए चल हटाइए, लीजिए 5 रुपये 10 रुपये 12 रुपये 20 रुपये, नहीं तो जब शेयर को डिस्काउंट पर कभी इशू किया आता है, नहीं तो डिस्काउंट क्या होता है कि जब शेयर का जो मूल्य होता है उस मूल्य से कम पे, यानी अगर कंपनी के पास 10 वाला शेयर है और 10 वाले शेयर को 10 में इशू ना करके 9, 8, 7, 6, 5 इतना में इशू करती है तो कहलाता है क्या, एट डिस्काउंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि शेयर को हम लोग कितने प्रकार से निर्गमन करते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक टॉपिक और बचा हम लोग का, सब्सक्रिप्शन मेथड अभिदान। क्या होता है, अभिदान होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अभिदान। अब देखिए सब्सक्रिप्शन को हम लोग 4 भागे बांटे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत, आप यहाँ पढ़े होइएगा सब्सक्राइब्ड, पढ़े ना। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अभिदान क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि हम 10,000 शेयर इशू किए और जनता के द्वारा क्या हुआ, 5,000 शेयर लिया गया। यानी कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है उससे अगर कम में जनता ले लेता है तो उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कौन सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रहा है। तो मिनिमम क्या होता है कि कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है, निर्गमन किया जाता है, जारी किया जाता है, उससे कम शेयर जनता के द्वारा अगर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम। क्या बोलते हैं, मिनिमम। उसका आता है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितना इशू किए उतना ले लिया, बस में जितना इशू किए उतना ले लिया। आप देखिए कभी कोई सवाल आप बनाए होंगे इशू ऑफ शेयर का कि कंपनी के द्वारा ABC लिमिटेड कंपनी है जो 10,000 शेयर 10 रुपये वाला है और इशू कर दिया और जनता के द्वारा 10,000 शेयर ले लिया गया। जब ले लिया गया तो जितना इशू किए उतना अगर ले लिया तो क्या कहलाएगा, फुल सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, फुल सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत। अब है अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग मिनिमम के तौर पे कह सकते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना शेयर इशू किए उससे कम, उससे कम मतलब जितना इशू करेंगे उससे कम पर अगर ले लेता है तो क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े होइएगा आप, नहीं याद होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन सब सवाल हम बनाते थे। तो ओवर में क्या होता था कि जितना शेयर इशू किए जनता के द्वारा 10,000 शेयर इशू किया गया, पब्लिक के द्वारा 12,000 के अप्लाई हो गया। 20,000 इशू किए 25,000 के आ गया। 2,000 इशू किए 2500 के लिए आ गया। तो ये होता ओवर, मतलब मेरे पास जितना शेयर है उससे अधिक एप्लीकेशन आ रहा है आपके पास, नहीं तो ओवर सब्सक्रिप्शन आप पढ़े होइएगा। क्वेश्चन दिया रहता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन पैसा जिसका अधिक रिसीव कर लिए हैं आप, उसके पैसा को आप अगले कॉल पे एडजस्ट कर लीजिए, या जिसको आप शेयर नहीं दिए हैं उसके पैसा को क्या कर लीजिए, रिफंड कर दीजिए बाय बैंक के माध्यम से। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, शेयर एंड शेयर कैपिटल, कंपनी का चैप्टर नंबर 2। ये इससे ज़्यादा आपके बुक में नहीं है। अगर ये समझ गए, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में भी थ्योरी ही है, अगर ये आपको समझ में आ गया, ये अगर समझ गए तो चैप्टर नंबर 2 में किसी को किसी प्रकार का समस्या होना नहीं है, समस्या नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको आपको अच्छे से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। बताइए, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप इसको पूछ सकते हैं। बताइए, किन्हीं को दिक्कत है, समस्या है, तो आप अगर वीडियो लगातार देख रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से 11th हो, 12th हो, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 या 3rd पार्ट हो, कोई भी
व्यक्ति को अगर किसी भी चैप्टर्स में कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, किसी सवाल में कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए कि सर इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, सर इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ये बनाइए। बट आप क्वेश्चन अगर बोलेंगे तो बुक का नाम इंडिकेट कर देंगे कि इस बुक का, या नहीं तो आप लिख कर कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन या बुक का, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर इसको समझने में किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ आएंगे। इसमें किसी को पूछना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हो गया? तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक बार इसको देख लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे, और वहाँ भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं और आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और समझ ही गए होंगे। कोई ख़ास बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक था और चैप्टर भी छोटा था। तो किसी को दिक्कत नहीं है, तो अगर दिक्कत नहीं है तो समझ गए हम क्या कहने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप लाइक करेंगे, क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे का शेयर करेंगे। शेयर करना नहीं भूलेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।